सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक वंस अगेन। एक के बाद एक बैक टू बैक वीडियोस मैं बनाता जा रहा हूँ छोटी छोटी। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 28 इसके अंदर स्टार्ट करते हैं। हमें जाहिर सी बात है हमें इसके अंदर भी क्या निकालना है भाई कि कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है और सुपर एवरेज प्रॉफिट के मेथड से भाई गुडविल निकालनी है। सुपर नहीं सॉरी एवरेज प्रॉफिट के मेथड से। तो देखिए हमें सबसे पहले पता क्या होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए एवरेज प्रॉफिट। लेकिन इसके अंदर एवरेज प्रॉफिट नहीं दिया तो हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला बच्चों वाला क्या था जो बचपन में याद किया था, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट कितना है तो देखिए भाई यहाँ पे 5 सालों का प्रॉफिट दिया है 54,000, 42,000, 54,000, 42,000। उसके बाद और कितना दिया हुआ है 39,000, 67,000, 39,000, 67,000 और एक साल का और बचा जो कि कितना है, ये है 59,000 रुपीज। 59,000 ठीक है अपॉन नंबर ऑफ इयर्स। कितने साल हो रहे हैं भाई, तो ये टोटल 5 साल हो रहे हैं। तो हमारा ये टोटल प्रॉफिट कितना निकल के आ गया, मुझे ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। तो फटाफट से कैलकुलेट करते हैं। 54,000 आप लोग भी कैलकुलेट कर लीजिए या 10-15 सेकंड वीडियो को आगे बढ़ा दीजिए। प्लस 42,000 प्लस 39,000 प्लस 67,000 प्लस 59,000, ये आ गया 2,61,000 रुपीज। 2,61,000 अपॉन 5 करेंगे तो चलिए डिवाइड कर लेते हैं इसको 5 से। तो हमारा आ गया 52,000 और 200, ये आ गया निकल के हमारा एवरेज प्रॉफिट। अब हमें एवरेज प्रॉफिट के बाद क्या चाहिए होता है, तो एवरेज प्रॉफिट के बाद हमें चाहिए होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जिसकी हेल्प से हम निकालते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इसका मतलब मैं पहले बता चुका हूं, एक बार फिर बता रहा हूं। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट का मतलब होता है कि एवरेज प्रॉफिट्स के बेसिस पे आपके फर्म की कितनी वैल्यू बन रही है। तो हमारा इसका फॉर्मूला होता है कि एवरेज प्रॉफिट इंटू एनआरआर सॉरी इंटू 100 अपॉन एनआरआर। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फुल वैल्यू ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट निकल आएगा। रिपीट कर लीजिए जो वर्ड मैंने बोला, अगर आपको समझ में नहीं आया तो यहाँ लिख देंगे 52,200 मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन एनआरआर। कितना दिया हुआ है बुक के अंदर, तो एनआरआर दिया हुआ है 20%। ठीक है भाई 20%, तो यहाँ पर लिख देंगे। चलिए एक बार मेजर कर लेते हैं कितना आ रहा है। तो ये निकल के आ रहा है 52,200 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 20, ये आ गया आपका 2,61,000 रुपीज। मतलब कि हमारी कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कितनी हो गई, 2,61,000 रुपीज। फिर से समझिए, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट का मतलब कि एवरेज प्रॉफिट्स के बेसिस पे हमारे फर्म की कितनी वैल्यू बन रही है, तो 2,61,000 रुपए की बन रही है वैल्यू। अब हमें चाहिए है कि हमारी एक्चुअल में बिजनेस में एसेट्स कितने रुपए की लगी हुई हैं, जिसको कि हम बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड, या फिर हम बोलते हैं नेट एसेट्स, या फिर हम बोलते हैं, इनका तीसरा नाम क्या था, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। बार बार मैं ये सारे टर्म्स लिख रहा हूं, हालांकि इनकी जरूरत नहीं है, लेकिन आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितनी हो जाएगी भाई, ये कितनी दी हुई है सवाल के अंदर, तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म दिया हुआ है हमें, नेट एसेट्स के नाम से दिया हुआ है 2 लाख रुपीस दिया है। कितना भाई, 2 लाख रुपीस दिया है। अब आप खुद देखिए, हमारे बिजनेस में एसेट्स लगे हैं 2 लाख के, लेकिन हमारे बिजनेस की वैल्यू प्रॉफिट्स के बेसिस से बन रही है 2,61,000। तो दोनों का डिफरेंस ही हमारी गुडविल है, बट हमें क्योंकि फॉर्मूले के थ्रू करना है तो हम लिखेंगे गुडविल इक्वल्स टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस नेट एसेट्स, कि हमारे बिजनेस में एसेट्स कितने रुपए के लगे हैं उसको हम माइनस कर दें। तो हमारे बिजनेस की कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितनी है, 2,61,000। कैपिटलाइज्ड वैल्यू का मतलब अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। मैं कई बार बोल चुका हूं कि कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, ये आप रट लीजिए, समझ लीजिए। इसमें से माइनस करें 2 लाख रुपए जो हमारे एक्चुअल में एसेट्स लगे हैं,
तो हमारी गुडविल निकल के आ गई 61,000 रुपीज की, और यही हमारा है आंसर। ठीक है भाई, ये हो गई हमारी गुडविल। फाइनली फिर बता देते हैं, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट का मतलब होता है कि एवरेज प्रॉफिट्स के बेसिस पे अगर हम अंदाजा लगाएं तो हमारे बिजनेस की कितनी वैल्यू होनी चाहिए। तो होनी चाहिए 2,61,000 रुपए, मगर हमारे बिजनेस में एसेट्स लगे कितने रुपए के हैं, 2 लाख रुपए के। मतलब 61,000 रुपए वैल्यू ज्यादा है हमारे बिजनेस की, और वही 61,000 रुपए हमारी गुडविल बन जाएगी। तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 28। इसके अलावा मैं आपसे बताना चाहता हूँ, अगर आप डाउट क्लासेस, प्रॉपर डाउट क्लासेस अपने लेना चाहते हैं या कोई भी ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पेड क्लासेस रहेंगी, उसके हिसाब से आपके उस सेशन के अंदर मैं आपके सारे डाउट्स को सॉल्व कर दूंगा। और उसके अलावा बाकी ऑनलाइन यहाँ पे मैं डालते जा रहा हूँ सारे के सारे लेक्चर्स, इनको आप देखते रहिए। ठीक है, इसके बेसिस पे कोई भी डाउट आता है कोई भी, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। 2-3 बार रिपीट करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए और खूब मन लगा के तैयारी करते रहिए। गुड बाय।